सभी लोगों से अनुरोध है कि मंच पर आने का कष्ट करें। अश्विनी, गौतम जी, सभी लोग यहाँ पे, हमारे मंडल अध्यक्ष संदीप, बागीश, मनीष। और मजेदार बात तो तब होती थी जब मैं साल में 6 महीने यहाँ से पैदल निकलने वाला हूँ और यहीं एक आध व्यक्ति बोल देता था कि भैया दिखे नहीं 5 साल, जबकि सब जानते मैं पैदल हमेशा यहाँ घूमता रहता हूँ गांव में। तो मैंने समझ गया कि ये सब प्रायोजित है, तो मैं सबको बुलवाता था, पूछवाता था क्यों भाई कब कब आया हूं, तो लोग बता देते थे 5-7 बार आया हूं। तो बोले अच्छा। तो फिर कोई से बुलवाता था, बोले नहीं यहां भी आए थे, तो बोले हमारी दुकान नहीं आए। एक राजनीतिक व्यक्ति को हम इसलिए नहीं चुनते कि वो रोज आके आपको शक्ल दिखाए। एक राजनीतिक व्यक्ति का चयन हम इसलिए जनप्रतिनिधि के रूप में करते हैं कि वो हमारे दुख दर्द में खड़ा हो, हमें जब उसकी जरूरत हो तो वो मिले, वो विकास कार्य कराए। और जब विकास कार्य कराने होंगे तो भोपाल की दौड़ तो लगानी पड़ेगी, विधानसभा तो जाना पड़ेगा, भोपाल के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। कार्यकर्ता, हमारे नेता, वरिष्ठ जनों, चाहे हम लोगों की टीम हो, जब दुख दर्द का समय आया तो सब सड़कों पे उतरे, किसी ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की मोहल्ले में। दूसरी एक इस चुनाव में बड़ा विचित्र था कि नगर निगम की नाली और सड़क को लेकर मुद्दा बनाया गया। एनकेजे के एक पार्षद लिखते हैं कि विधायक जी ने वार्ड में क्या दिया। तो मैंने कहा भैया यार, ये विधानसभा का चुनाव है कि नगर निगम का चुनाव। आज मैं घंटाघर से जगन्नाथ चौक तक जूते मोजे उतारकर नंगे पांव चला हूं। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, कोई इसको नौटंकी भी कह सकता है, कोई इसमें एक संदेश भी कह सकता है। सब लोगों की अपनी अपनी व्याख्या होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं हरा पा रहे थे तो एक जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने हमेशा कहा कटनी की जनता बहुत समझदार है। जब हम लोगों ने बहुत पहले बहुजन समाज पार्टी को रीवा सतना तक आते देखा, सागर तक आते देखा, शहडोल तक आते देखा, पन्ना तक आते देखा, तो एक हमारा कटनी ही एक ऐसा शहर था जिसने बहुजन समाज पार्टी की जातिवाद की राजनीति पर रोक लगाई थी। हमारे कटनी में जात पात नहीं चलता। और अब की बार जिन लोगों ने जातिवाद का हुआ खड़ा करके अपने आप को बहुत बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर दी, उन्हीं के समाज के समझदार मतदाताओं ने पूरी कटनी को मैसेज दे दिया कि ये हमारी वोट के ठेकेदार नहीं है, ये बाजार में कुछ भी बोलते रहे, हम उचित चयन करना जानते हैं। जगह जगह प्रदर्शन करके, जगह जगह बातें करके
अपने समाज का दबाव बनाने वालों को आज उन्हीं के समाज के लोगों ने जवाब दे दिया। अरे भाई, आंदोलन करते हो नगर निगम के खिलाफ, नवदुर्गा में सीवर लाइन डलवाती नगर निगम है, सड़क खराब करती है नगर निगम, और दोषी ठहराते हो हाँ विधायक को, और जानबूझकर चुनाव तक उसको रोक दिया जाता, बना ही नहीं जाता। 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी कि 30 सितंबर से काम लग जाएगा, 15 अक्टूबर से नवदुर्गा थी। क्या कारण था भैया? 30 सितंबर के बाद आज तक काम नहीं लगा, क्यों नहीं आंदोलन हुआ दोबारा? कहां गई फाइल? क्यों नहीं वर्क ऑर्डर हुए? कहां पेंडिंग पड़ी हुई है फाइल? लेकिन स्थिति यह है कि अगर आदर्श कॉलोनी से नई बस्ती तक डामलीकरण के लिए झाड़ू भी लग गई तो उस डामलीकरण के कार्य को रोक दिया गया ताकि उसको भी इस खराब सड़क को विधायक के माथे पे फोड़ा जा सके। हमेशा सबसे कहा कि निश्चिंत रहो, जो एक व्यक्ति बोल रहा है इसका मतलब नहीं सब बोल रहे हैं, सब समझते हैं इन बातों को, लेकिन अगर कोई बोलता है तो हमारे पास हर बात का जवाब है। 6 ओवरब्रिज बताने को है, 6 पुल बताने को है, 10 कॉलेज बिल्डिंग बताने को है, फॉरेस्टर प्लेग्राउंड बताने के लिए है, काम चल रहा है, जागृति पार्क जैसी चीजें बताने के लिए है, कितने बड़े पार्क बन रहे हैं, बहुत सारे काम बताने के लिए हमारे पास है। और उन्हीं कामों के भरोसे जो लोगों का कहना था कि विकास कार्यों के बलबूते चुनाव नहीं जीते जा सकते, ये लोगों का कहना है, मतदाताओं को ध्यान से सुनना चाहिए। विकास कार्यों की दम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जा सकते हैं। खूब मैनेजमेंट सामने वालों ने किया, खूब कोशिशें सामने वालों ने की, हम लोग सिर्फ एक ही रट लगाए रहे। हम लोगों के हर पर्चे में सिर्फ एक ही बात का उल्लेख था, इसके अलावा हम लोगों ने कोई और बात कहीं नहीं की। हर जगह हम लोगों ने कम से कम 200 बैठकें की कमरों में, हॉल में, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300 लोग, कहीं 300 लोग। हर जगह हम लोगों ने विकास की बात की और एक ही बात की कि अगर विधायक भी सड़क और नाली बनवाएगा तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, उनके अच्छे आवागमन के लिए ओवरब्रिज कौन बनवाएगा? क्या कल हम नगर निगम से कहें कि मिशन चौक का ओवरब्रिज 80 करोड़ का बना दो तो नगर निगम बना पाएगी क्या? कब वो दिन आएंगे चुनाव में जब मोहल्लों में बैठक हो तो लोग विधायक से पूछें कि तुमने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या किया, तुमने कितने ओवरब्रिज बनाए, कितने पुल बनाए, कितनी सड़कें बनवाई बड़ी, कितने कॉलेज बनवाए और कितने पार्क बनवाए करेंगे तो। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर कोई मोहल्ले में रहता है, उसके घर के आसपास तकलीफ है तो वो तकलीफ दर्द सामने आता है। मैंने इस बार हर बार जनता से कहा, हर जगह, फिर सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं, समाचार पत्रों में जिनको आरोप लगाना हो लगा लेना। अभी तक बचता था, लेकिन अब पार्षद भी बैठे हैं, जनता की बात पार्षद तक, और पार्षद से ऊपर अगर बात नहीं सुनी गई तो जनता के साथ और आप लोगों के साथ आपका विधायक जाएगा नगर निगम के दरवाजे तोड़ने। ये मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों के सामने। इस बात से भी हम नहीं बच सकते कि सड़क और नाली आप पार्षद को ही बताओ, मेयर को भी बताओ। दोनों बातें कह रहा हूं। आपको हर चुनाव में जिस वक्त चीज के लिए चुनाव हो रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं सुन रहे तो आपका विधायक आपके साथ खड़ा होगा। मैं जहां बोलोगे आप लोगों के साथ चलूंगा, आप लोग की समस्या की लड़ाई लड़ूंगा और उसको करवाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही एक समझदार व्यक्ति और है, कल परसों फेसबुक में पढ़ रहा था, बोले शासन का पत्र आया, उनने भेज दिया, एक आज पेपर, जमीन अलॉट हो गई मेडिकल कॉलेज की। अब मैं क्या कहूं, अब उसमें कलेक्टर साहब के पत्र में साफ लिखा हुआ है कि 19-20 में जमीन अलॉट हो चुकी थी, स्वास्थ्य विभाग को दी जा चुकी थी, उन्होंने सिर्फ शासन को उसकी जानकारी भेजी है कि 19-20, 20-21 में ये सब कार्य पहले होके कचगवा में 30 एकड़ से ऊपर जमीन अलॉट की जा चुकी है मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन अब ऐसा निकल रहा है कि अभी अलॉट हो गई है। अब किसी को क्या कहूं कि आप कलेक्टर का पत्र ही नहीं पढ़ रहे हो।
जमीन अलॉट 19-20 में हो चुकी थी। मैं हमेशा कहता था 300 बिस्तर के अस्पताल और कम से कम 25 एकड़ जमीन के बिना मेडिकल कॉलेज के आपके दावे को मंजूर ही नहीं किया जाएगा। और 13 से लेके अभी तक की जो लड़ाई है उसमें हम लोगों ने 150 बिस्तर का अस्पताल और करवा के 350 बिस्तर का अस्पताल करवाया और कचगावा में पहले ही 30 एकड़ से ऊपर की जमीन आरक्षित करा दी थी। ये मैंने पहले भी कई बार कहा, पत्र में उल्लेख है। चूंकि शासन ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, सैद्धांतिक स्वीकृति दी, तो शासन ने जानकारी मांगी कि आप 25 एकड़ कम से कम जमीन और सारे कागजात प्रस्तुत करें ताकि उसकी डीपीआर वगैरह वहां पे बिल्डिंग की बन सके। और वही बात चूंकि पूर्व में ही आपके विधायक की तैयारी पहले से थी, ये सारी चीजें थी। जैसे ही आचार संहिता हटी वैसे ही तत्काल कलेक्टर महोदय का पत्र चला गया कि 30 एकड़ जमीन यहां ऐसी इस दिनांक को स्वास्थ्य विभाग को दी जा चुकी है मेडिकल कॉलेज के लिए। और आपके मेडिकल कॉलेज के लिए त्वरित कार्यवाही चालू हो गई। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी दोनों को मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका धन्यवाद करें। ये अलग मैटर है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, सब ने मिलकर जान लड़ा दी, क्योंकि कांग्रेस ने अफवाहों का ऐसा चुनाव लड़ा था कि हर जगह हर तरह की बातें सुनाई पड़ती थी। लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और हमारे मित्रगण और परिवार के हमारे सभी सदस्य, सभी लोगों ने मिलकर एक परिवार के रूप में इस लड़ाई को लड़ा और अच्छे वोटों से हम लोगों ने इस लड़ाई को जीता। लेकिन बात वही है कि जीतने के बाद फिर कह रहा हूं 5 साल चुटकियों में गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता कि कब जीते थे और कब कार्यकाल पूरा हो गया। आप सबको अधिकार है कि अगर मैं कहीं कोई गलती करूं तो आप मुझे टोकें, मुझसे कहें कि ये यहां पर आप गलत कर रहे हो, यहां पर तुम गलत कर रहे हो, ये आपका अधिकार है। मैंने इसमें कभी कोई संकोच नहीं किया और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस विकास कार्य की जो एक श्रृंखला लगातार बन रही है इसको और तेजी से बढ़ाएं। बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का काम लगे, कंप्लीट हो, ताकि यहाँ मेडिकल कॉलेज चालू हो, चिकित्सा की सुविधाएं मिले, रोजगार के लोगों के अवसर मिले। इसके अलावा और भी बहुत से काम बाकी हैं, लेकिन पहले दिन से हम लोगों ने विकास कार्यों पर चर्चा चालू कर दी है, क्योंकि फिर कह रहा हूं 5 साल कब गुजर जाते हैं पता नहीं लगता। पूर्व की भांति और ज्यादा सरल और सहज होकर आप सबसे मिली जुलूं और इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मैं विकास कार्य कर सकूं, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय कश्मीर।